वक्त की गूंज। रहस्यमय डिब्बा। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नैनीपुर। वहां की गलियां शांत थीं, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती और लोग समय के साथ बहते रहते। इसी गांव में रहता था एक बुजुर्ग, व्यास बाबू, जो कभी स्कूल मास्टर थे। अब उम्र के साथ उनकी याददाश्त कमजोर हो चली थी, मगर एक आदत नहीं गई, हर शाम अपनी छत पर बैठकर पुराने लकड़ी के डिब्बे को निहारना। गांव वालों का मानना था कि उस डिब्बे में कोई रहस्य है। बच्चे कहते थे, वो डिब्बा नहीं, कोई जादुई चीज है जिससे आवाजें आती हैं, मगर किसी को भी उसके अंदर झांकने की इजाजत न थी। अनायास मुलाकात। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार, रिया, नैनीपुर पहुंची। उसे एक लेख लिखना था, गुजरे जमाने के गांव और उनके रहस्य। जब उसे व्यास बाबू और उनके डिब्बे के बारे में पता चला, तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। रिया व्यास बाबू से मिलने गई। उन्होंने पहले तो बात करने से मना किया, मगर रिया की जिद और नम्रता के आगे झुकना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू की। समय की परतें। ये डिब्बा, व्यास बाबू ने कहा, मेरे पिताजी का है। वे आजादी की लड़ाई में शामिल थे। हर दिन वे इसमें एक चिट्ठी डालते थे, अपने विचारों, सपनों और संघर्षों की। रिया ने पूछा, फिर आपने इसे क्यों नहीं खोला कभी? व्यास बाबू मुस्कुराए, हर साल मैं एक ही चिट्ठी पढ़ता हूँ, उस दिन की जो आज के दिन से मेल खाता हो। ये डिब्बा वक्त की गूंज है, बिटिया। हर पन्ने में एक पल कैद है। जो गुजर गया वो मरता नहीं, बस लिखे शब्दों में सांस लेता है। रिया स्तब्ध थी। उसके सामने सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, वो एक जीवित इतिहास था। उजालों की लौ। रिया ने सोचा, इस डिब्बे की कहानी सबको सुनानी चाहिए। उसने व्यास बाबू की इजाजत ली और उनके जीवन व डिब्बे की कहानियां लेख के रूप में छापीं। वह लेख पूरे देश में वायरल हो गया। कुछ महीनों बाद नैनीपुर में एक छोटी सी समय संग्रहालय की स्थापना हुई, जहां व्यास बाबू के डिब्बे के साथ साथ गांव के पुराने लोग भी अपनी यादों को बांटते। आखिरी चिट्ठी। एक बरसात की शाम, जब आसमान गरज रहा था, रिया को व्यास बाबू की अंतिम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जो यादें संजोता है वो वक्त को बांध सकता है। मेरी जिंदगी अब एक पुस्तक बन गई है, जिसमें तुमने नया अध्याय जोड़ा है। आगे तुम ही रहोगी इस वक्त की गूंज की रखवाली। शिक्षा। हर व्यक्ति एक कहानी है, और हर कहानी समय का एक टुकड़ा। जो बीत गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे संजोकर भविष्य को दिशा दी जा सकती है।